आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करने वाला हूं कि यीशु तीन पापों से सख्त नफरत करते हैं। यदि इन तीन बातों को आपने ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब देगा और तुरंत देगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष जरूर देगा। लेकिन तीन बातों को जरूर याद रखना कि बाइबल में कहा जाता है कि यीशु प्रेम का प्रतीक है। लेकिन बाइबल की शिक्षाओं में तीन ऐसे पाप बताए गए हैं जिससे यीशु सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि ये पाप इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं और समाज में खोखला बना देते हैं। इसीलिए आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है। पहला जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं कपट और ढोंग से सब नफरत करता हूं। यह बात प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं, यीशु ने हमेशा सच्चाई को सबसे बड़ा गुण बताया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बाहर से धार्मिक, दयालु और ईमानदार दिखे और भीतर से चालाकी उसके अंदर हो, झूठ हो उसके अंदर, स्वार्थ से भरा हो, तो यह कपट माना जाता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, ऐसे व्यक्तियों की मैं प्रार्थना कभी भी नहीं सुनता हूं। इसीलिए यीशु मसीह नफरत करते हैं। यीशु मसीह क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि कपट इंसान को दोहरा बना देता है। ऐसी जिंदगी ना खुद को शांति देती है, ना दूसरों को। यीशु ने सिखाया है, अपने दिल को साफ करो, फिर चेहरे को जिस तरीके से साफ करते हो। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने दिल को साफ करो, सिर्फ चेहरे को नहीं, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने जीवन में जो आप कर रहे हैं उसको साफ रखें। किसी के साथ बैर भाव, मतलब कपट, ढोंग, छल कपट या किसी प्रकार का मतलब गलत काम नहीं करना है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। अब चलते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम समझना चाहेंगे, जैसे कि किसी की मदद कोई व्यक्ति करता है, यदि वो दिखावा करता है और उसके मन में किसी प्रकार का लाभ है कि मैं यदि आज इसकी मदद कर रहा हूं, दिखावा करना, लेकिन मन में यदि उसके अंदर ये सोच आ जाती है कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे कल लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये कपट है, ये छल है, ये धोखा है। प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति की ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता है। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह ने कहा घमंड और अहंकार। सबसे बड़ा ये पृथ्वी में जो है, आज हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज का घमंड है और अहंकार है। लेकिन हमारे अंदर ये चीज अगर होती है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। बाइबल की शिक्षाओं में माना जाता है कि अहंकार वह दीवार है जो इंसान और सत्य के बीच खड़ी हो जाती है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने विनम्रता को शांति माना है। यानी विनम्रता से यदि आप रहते हैं तो आपके जीवन में शांति होगी, आशीष होगी और आपको ब्लेसिंग और आशीष आएगी। और घमंड को विनाश किस तरीके से पहला कदम माना है प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों नफरत करते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि घमंडी इंसान किसी की बात को नहीं सुनता है, ना ही और वह दूसरों को सम्मान देता है। उदाहरण के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब किसी इंसान के अंदर घमंड होता है या बहुत ज्यादा उसके अंदर अपने आप को मतलब समझता है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मुझे किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, मेरी गलती कभी हो ही नहीं सकती है, ऐसा रवैया इंसान को अकेला कर देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो इंसान अपने अंदर अहंकार करता है और घमंड करता है तो उसका विनाश निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमसे तीसरी बात कहते हैं, यदि जीवन में हम इन तीन बातों को याद रखते हैं, तीसरी बात है नफरत और क्षमा ना करना। परमेश्वर वचन कहता है, जब किसी से आप नफरत करते हैं उसके बाद यदि आप क्षमा नहीं करते हैं, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने बताया, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है, यीशु ने क्षमा को सबसे ऊंचा गुण बताया है कि सबसे बड़ी बात होती है किसी व्यक्ति को क्षमा करना। लेकिन जब कोई इंसान दिल से नफरत पाल ले, क्षमा ना करे, बदले की भावना रखे, तो वह खुद अपने मन को जहर देता है और अपने आप को विनाश की ओर ले जाता है। यीशु मसीह क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि नफरत सबसे तेजी से इंसान की आत्मा को नुकसान पहुंचाता है और इंसान अपने आप में घुटने लगता है और अपने आप में फिर धीरे धीरे परेशान होने लगता है। यीशु ने कहा, अगर दिल में इस तरीके से कठोरता भरी है तो शांति और आशीष वहां टिक नहीं सकती है। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रिश्तों में सालों तक यदि गुस्सा रखना, अपने मन को बंद कर लेना है, तो कपट, घमंड और नफरत, ये तीन पाप इंसान को उस रोशनी से दूर कर देते हैं जिसके लिए यीशु ने मार्ग दिखाया है।
यीशु की शिक्षा हमें यही सिखा रही है कि सच्चाई अपनाओ, नम्रता रखो और क्षमा करें। जब ये तीन बातें जीवन में लागू होंगी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और आशीष दूंगा और तुम्हारे जीवन से वह हर प्रकार के अंधकार जाएंगे। यीशु मसीह हमेशा कहते हैं, यीशु कभी भी नफरत इंसान से नहीं करते हैं, वो सिर्फ पापों से करते हैं। इंसान अपने जीवन में कितना भी पाप क्यों न किया हो, प्रभु यीशु मसीह कभी आपसे नफरत नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना। केवल वो सिर्फ पापों से नफरत करते हैं। उनका संदेश संसार के लिए, संसार के मानव जाति के लिए यही रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सही राह, सही रास्ता और सही समय पर दिखाने की कोशिश की है। यदि आज हम अपनी गलती से नहीं, यदि अपनी पहचान को बनाते हैं, यदि हम गलती करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी प्रार्थना का सुनूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई, आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को आज आशीष दे। इन तीन गलतियां यदि अपने जीवन में करते हैं तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा, लेकिन इन तीनों को अपने दिल से निकाल देते हैं तो परमेश्वर आज आपकी ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज सुंदर समय के लिए जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर के लिए, परिवार के, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं किसी इंसान यदि छल कपट ईर्ष्या मतलब तरह तरह की चीजें अगर आती हैं, ये तीन चार पापे जो हमारे जीवन से, हम सब अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपने मन की बुराइयों को मिटाते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे प्रति किसी व्यक्ति के अंदर किसी भावना मतलब ईर्ष्या कपट छल कपट किसी प्रकार की नहीं है। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी पापों को अपने मन से मिटाते हैं। हम अपने भाई से नफरत नहीं करते, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई सी भी व्यक्ति की कोई घृणा नहीं है कि हम उससे बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या हम उससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं परमेश्वर की हर एक मसीह भाई बहन को आप ब्लेसिंग करें, आशीष दे और मेरे जीवन में आप आशीष और हर तरीके से बरकत दे। पिता परमेश्वर, मैं आपकी प्रार्थना को सुन सकूं, आपके वचन पे चल सकूं, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे आशीष दी और मेरे हर अपराधों को और गुनाहों को आपने क्षमा किया। अपने दिल और मन को मैं साफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।